हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 19 जनवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम लोग गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। पहला क्वेश्चन है आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? यह प्रारंभ होगा युगांडा में। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसका 19वां शिखर या प्रारंभ होगा कंपाला, युगांडा में। 19 से 20 जनवरी इसका आयोजन चलेगा। भारत की तरफ से इसमें भाग लेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसको कहा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन को। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। और करने वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये टीटो। यूगोस्लोविया के राष्ट्रपति हैं नासिर, मिस्र के राष्ट्रपति सुकोर्डो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इन लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। मतलब जो किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होता है वह इसमें शामिल होता है, तो भारत भी इसका हिस्सा है। नेक्स्ट आपका, इससे पहले वाला सम्मेलन 18वें नंबर वाला कहाँ पर हुआ था? बाकू, अजरबैजान में हुआ था। नेक्स्ट आपका NAM की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? 1955 में बांडुंग सम्मेलन से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप ब्रिक्स 2024, इसका आयोजन कौन करेगा? रूस करेगा। 2023 का आयोजन किसने किया था? साउथ अफ्रीका ने किया था। इसमें 6 देश शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन 5 ही देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स में। UAE शामिल हुआ है, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और मिस्र। किसने रिजेक्ट कर दिया है? अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट आपका G20 2024, इसको होस्ट कौन करेगा? ब्राजील। 2023 को होस्ट किया था भारत। इसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। COP 27 कहाँ पर हुआ? शर्म अल शेख, मिस्र में। COP 28 UAE में हुआ। नेक्स्ट आपका इंटरपोल की 90वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। और 91वीं बैठक वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इंटरपोल की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। 2023 में 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो इसी की खुशी में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया पहली बार 7 सितंबर को। तब अब मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब? 7 सितंबर को। अगर पूछा जाए इंटरपोल इसके मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है लियोन्स, फ्रांस में। नेक्स्ट आपका SCO 2023, इसका होस्ट कौन था? भारत था। अभी इसमें नया सदस्य कौन शामिल हुआ? 9वें क्रम का ईरान शामिल हुआ है। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityard, तो वहाँ पर मैंने बताया है किस प्रकार PDF आप लोग को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया है? यह प्रारंभ किया है असम ने। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान प्रारंभ करने वाला है असम। यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है, हिमंत बिस्वा के द्वारा। महिला आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए, उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, माइक्रो इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए यह मतलब शुरू किया गया। और इनका टारगेट है महिलाओं की जो वार्षिक आय है 1 लाख रुपए करना। वहाँ पर मतलब असम में बहनों को वेदो कहा जाता है, तो उनको लखपति वेदो बनाना। लेकिन इसकी शर्त है जनरल और OBC जो महिला उनके 3 बच्चे से अधिक नहीं होने चाहिए, और SC ST उनके 4 बच्चे से अधिक नहीं होने चाहिए, वही इसका लाभ पाएगा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, अम्बुबाची का मेला असम में लगता है कामाख्या माता मंदिर के पास। और यहाँ के गवर्नर कौन है असम के? गुलाब चंद कटारिया। बिहू बांगचू, ये कहाँ मनाया जाता है त्यौहार? असम में। अमृत वृक्ष आंदोलन असम का है, और ये उसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। देहिंग पटकई, ये नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? असम में है। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सतरिया, असम का है। शंकरदेव के अंकिया नाट पर आधारित है, कब शामिल किया गया था? सन 2000 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा बोल्ट का संबंध किससे है? इसका संबंध है चीन से। चीन की कंपनी है बीटा बोल्ट, इसने अभी हाल ही में निर्माण किया है परमाणु बैटरी का। यह विश्व में पहला है इस प्रकार का। जो परमाणु होता है ये इसको बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता है, रिचार्ज नहीं करना पड़ता बार बार। लाइफ इसकी लॉन्ग होती है और इसका आकार छोटा होता है, तो 50 वर्षों तक इसको चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसमें आइसोटोप समस्थानिक का यूज किया गया है 63। जब ये 6 होगा तो बिजली में यह कन्वर्ट होगा। लल्लन टॉप देखिए, परमाणु बम इसके जनक कौन है? ओपेनहाइमर है। परमाणु बम किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। नेक्स्ट है आपका, भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत। हाइड्रोजन बम के जनक है टेलर। नेक्स्ट आपका, परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए क्या यूज किया जाता है? बोरॉन या कैडमियम की छड़ यूज की जाती है। मंदक में क्या यूज किया जाता है? भारी जल और ग्रेफाइट। ईंधन के रूप में क्या यूज किया जाता है? यूरेनियम 235। नेक्स्ट आपका, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम।
यहाँ पर देखिए 1H1, 1H2, 1H3। ये जो ऊपर वाला होता है ये परमाणु भार होता है और नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है। अगर परमाणु क्रमांक सेम है तो वह कहलाता है समस्थानिक, और परमाणु भार अगर सेम होता है तो वह कहलाता है समभारिक। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी बॉन्ड बन गया है? तो ये बना है TCS, वैल्यूएबल आईटी ब्रांड। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मूल्यवान आईटी ब्रांड बना है। पहले नंबर पे है तो एक्नेचर है, इसका हेडक्वार्टर है डबलिन में, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर दूसरा पूछा है तो दूसरा है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये दूसरे स्थान पर है दुनिया में, पूरी दुनिया में। इसका शेयर 11% की उछाल हुई है और इसकी वैल्यू कितनी है पूरे वर्ल्ड में, मतलब इसकी वैल्यू है $19.2 मिलियन। और तीसरे स्थान पर है इन्फोसिस। तो यहाँ पर दूसरा पूछा है तो दूसरा है TCS। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, भारत की 13वीं महारत्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है LIC और दूसरी सबसे मूल्यवान है SBI। IT एक्ट किस वर्ष से संबंधित है? सन 2000। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप 1 करोड़ प्लस, अभी हाल ही में स्टार्टअप के लिए अवार्ड दिया गया। 1 करोड़ प्लस में टॉप पर है गुजरात और 1 करोड़ माइनस में टॉप पर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? फारसी को। क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा 6, मतलब अब तो 9 होगी, 9वीं अपनाई जा रही है। 6 है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तमिल शामिल हुई थी 2004 में, संस्कृत 2005 में और तेलुगु कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। सबसे पुरानी तमिल ही है। लेकिन अभी हाल ही में 3 नई शास्त्रीय भाषा इसको शामिल करने की बात कही गई है। एस जयशंकर ईरान गए थे, यहीं पर इन्होंने यह घोषणा की है। 3 शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है? पाली, प्राकृत, फारसी। पाली 7वीं, प्राकृत 8वीं और फारसी 9वीं। तो 9वीं पूछा है तो 9वीं जो शास्त्रीय भाषा है इसकी घोषणा हुई है, इसका नाम है फारसी। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, अनुसूची 8 में मूल संविधान में 14 भाषा थी लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है। 15वीं भाषा सिंधी है, 21वां संविधान संशोधन करके जोड़ा जाता है। और उसके बाद 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी है। 71वां संविधान संशोधन किया जाता है। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये जोड़ा जाता है 92वां संविधान संशोधन करके। नेक्स्ट है आपका, पाली भाषा में उपदेश किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। संघ की राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 300, मतलब जो भाग 17 है यह अनुच्छेद 343 से 351 तक है। हिंदी के विकास के लिए कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 351 है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका, अगर भाषा पर आयोग बनाना हो तो कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है और इसका उल्लेख है आर्टिकल 344 में। क्या अभी तक कोई आयोग बना है? तो BG खेर आयोग बना था। नेक्स्ट आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिला में। इसमें जो टुकड़ी भाग लेगी वो 15 कोर और 16 कोर भाग लेगी। आतंकियों को सफाया करने के लिए यह स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका, ऑपरेशन अजय इजरायल में फंसे हुए भारतीयों के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया। ऑपरेशन देव शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया। नेक्स्ट आपका, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास ने चलाया था इजरायल के खिलाफ। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड इजरायल ने चलाया हमास के खिलाफ। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में भारत के द्वारा चलाया गया था 1988 में। उस समय अब्दुल गयूम राष्ट्रपति थे, इनकी सत्ता को बचाया था ये ऑपरेशन कैक्टस चला के। वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है? मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं। नेक्स्ट आपका, हाल ही में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया। असम के 3 पुरस्कार हैं, असम वैभव अवार्ड, असम सौरव अवार्ड, असम गौरव अवार्ड। ये सर्वोच्च सम्मान है असम का। इसकी जो इनामी राशि है 5 लाख रुपए है। अभी ये किसको दिया गया है? यह अवार्ड 2023 में दिया गया है जस्टिस रंजन गोगोई को। यह 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, रह चुके थे। और जो राम मंदिर का फैसला आया था उसमें इन्होंने भी मुख्य भूमिका निभाई थी, उसमें ही शामिल थे। नेक्स्ट आपका, असम सौरभ अवार्ड, इसकी इनामी राशि 4 लाख रुपए। यह किसको मिला है? हिमा दास को मिला है, धाविका है। असम जो गौरव अवार्ड है इसमें इनामी राशि 3 लाख मिलती है, यह 22 लोगों को मिला है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप,
घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह है। अर्जुन अवार्ड 1961 से प्रदान किया जाना शुरू किया और इसकी इनामी राशि है 15 लाख रुपए। नेक्स्ट आपको गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार सुकृता पाल को दिया जाता है, सुकृता पाल को दिया गया है। नेक्स्ट आपका अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पैरा तीरंदाज खिलाड़ी हैं शीतल देवी, कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। मोहम्मद शमी, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप था। नेक्स्ट आपका हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कानूमा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश में भी होता है, तेलंगाना में भी होता है। अगर दोनों है तो दोनों टिक मारिएगा, मतलब दोनों है तो वरीता तेलंगाना को दिया जाएगा, और एक है, दोनों में से कोई एक है तो आप किसी को भी मार दीजिएगा। लेकिन ये त्यौहार दोनों जगह मनाया जाता है। कानूमा त्यौहार मवेशियों के लिए मनाया जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तेलंगाना में मवेशियों की पूजा की जाती है, क्योंकि मवेशियों से कृषि का भी काम चलता है, पशुपालन आजीविका भी चलती है। तो ये त्यौहार तेलंगाना में भी मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। अगर दोनों दिया हो तो अगर एक टिक करना हो तो तेलंगाना को टिक करिएगा। नेक्स्ट है आपका अटुक्कल पोंगल, केरल में मनाया जाता है, महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु में, वांगला महोत्सव मेघालय में, होजगिरी त्रिपुरा में, सागा दावा बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को सिक्किम में सागा दावा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका बथुकम्मा बोनालू मेदराम जात्रा, कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। नेक्स्ट आपका हाल ही में महतारी वंदना योजना किसने प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ की है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। केवल विवाहित महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया। विवाहित जो महिला है 23 से 60 वर्ष की आयु के लोग को मिलेगा और इसमें 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। छेरछेरा फेस्टिवल ये भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेली फेस्टिवल ये भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका तीजनबाई पिंडवानी, यह भी छत्तीसगढ़ का है। बस्तर में झूमिंग कृषि को क्या बोला जाता है? दीपा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार सर माचर किसने चलाया है? पाक ने चलाया है, नल्ला पाकिस्तान ने। यहाँ पर देखिए ये पाकिस्तान का फिगर है, यहाँ पर है अफगानिस्तान, यहाँ पर है ईरान, यहाँ पर है भारत। ये है पेशेवर, ये है पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, ये है भारत का पंजाब इधर। यहाँ पर सिंध है, यहाँ बलूचिस्तान है। तो जैसे भारत में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है, वैसे यहाँ पर पाकिस्तान में बलूचिस्तान है और ईरान में भी सिस्तान बलूचिस्तान है। तो यहाँ जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, यहाँ पर ये जैश अल अदल ये एक संगठन रहता है, इसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है। तो ये जो संगठन रहता है ये अक्सर यहाँ पर अटैक करता है, सिस्तान बलूचिस्तान जो कि ईरान का हिस्सा है। तो यहाँ पर अटैक करता है, तो बार बार कोई अटैक करेगा तो उसको खिलाफ तो कुछ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तो ईरान भी क्या करता है, तो इसका जो यहाँ पर हेडक्वार्टर रहता है इसका हेडक्वार्टर को उड़ा देता है। तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारा उल्लंघन हुआ है हमारे इसका, तो पाकिस्तान ने ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन मार्ग बार सर माचर चलाया है। यह एक बलूची भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है लड़ाकों का खात्मा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ चलाया गया है पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट है आपका रोहित शर्मा बने T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज। किसके खिलाफ लगाया है? अफगानिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय उद्यान गायत्री मंत्र में पापीकोंडा कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। मौलिंग अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका डिब्रू सैखोवा दिहिंग पटकई यह नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, अब इसका नाम औरंग भी है, रायमोना, ये सब कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार में वह है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका गुरु घासीदास या कहिए संजय। नेक्स्ट है आपका इंद्रावती, कांगेर घाटी, ये सब कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। मोलेम गोवा में है। ब्लैक बक और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नेक्स्ट है आपका कालेश्वर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब हरियाणा में है। महान हिमालय, खीर गंगा और पिन वैली, महान हिमालय, खीर गंगा, पिन वैली, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। बेतला झारखंड में है। अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुंदेमुख, नागरहोल, अब इसका भी नाम हो गया राजीव गांधी, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। एराविकुलम, पेरियार, मौन घाटी केरल में है। बाधोगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, कान्हा, कूनो, माधो, पन्ना,
ये सब है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका संजय गांधी और तदोबा, ये है महाराष्ट्र में। काबुल लामजाओ मणिपुर में है। नेक्स्ट है आपका बाल फाकरम और नोक रेक, ये है मेघालय में। मुरलैन मिजोरम में है। भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका सरिस्का केवलादेव घना पश्चिम बिहार। मुकुंदरा हिल्स रणथंबोर, ये है राजस्थान में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। मन्नार की खाड़ी मुद्दुमलाई और मुकुर्थी, यह है तमिलनाडु में। मिगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका कार्बेट गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बुक्सा, जल्दापड़ा, सिंगालीला, सुंदरवन, ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी मरीन, इसको बंदूर भी कहा जाता है। और रानी झांसी समुद्री और सैंडल पीक, ये सब कहाँ पर? अंडमान निकोबार में है। दाचीगम किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।